हमारे पास आती है इसकी टाइप्स क्या होती है, जैसे कि हमने पहले टेंस को पहली वीडियो में डिस्कस किया, अब हम इसकी टाइप्स को देखने लगे हैं। टाइप्स जो होती है वो 3 तरह की इसकी टाइप्स होती है। एक होती है हायर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, हायर, फिर आता है लो, और एक हमारे पास आता है बर्स्ट। ठीक है, हायर जो होता है ना, जब भी कोई एक्यूट इंजरी है, कोई भी पेशेंट आया एक्यूट इंजरी से हुआ, अच्छा जी आपने पूछा कि आपकी इंजरी की ड्यूरेशन क्या की थी, इट इज़ बिटवीन द 1 वीक, तो हम उसे हायर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं, हायर टेंस दे देते हैं। हाई टेंस हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी और लो इंटेंसिटी का होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी, ठीक है, इंटेंसिटी कम है, ठीक है। ये अप्लाई करता है, ये इम्पल्स को कैरिड कर रहा होता है लार्ज डायमीटर एफेरेंट, और प्रोड्यूस कर रहा होता है प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन ए, और इसमें सी फाइबर्स ट्रैवल कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी इसकी 100 to 150 होती है, पल्स 100 to 15 आ रही होती है, और इंटेंसिटी 12 to 30 आ रही होती है। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आता है लो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। लो होता है, ये जो होता है हमारे पास शार्प स्टिमुलस होता है, मसल ट्विच कर रहा होता है। नॉस्टिरेस्टल स्टिमुलस होता है, ये कैरिड हो रहा है सेरेब्रम के ज़रिए, और इसका पैसेज क्या, पेरी एडिक्वेट जो हमने ऊपर पढ़ा PAG, ठीक है, वो है, और RAN है, ठीक है, वो उसमें वहाँ पे रिलीज़ कर रहा है सब्सटेंस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इक्योफिन्स और एंडोफिल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं ताकि वो ब्लॉक कर सके फॉरवर्ड ट्रांसमीटर ऑफ पेन साइकिल। इसमें मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर आपने रियल लाइफ में कभी टेंस अप्लाई किया पेशेंट पे, और आप लो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन लगाएं उस पर, तो वो फ़ौरन एकदम हिलेगा पेशेंट, ऐसे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि एक मसल ने फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट करना है, ट्विंचिंग सा एक सेंसेशन होगी, ठीक है। ये क्रॉनिक में हम दे रहे होते हैं, और जब डीप पेन हो रही है तो तब ये वाला हम करंट दे रहे होते हैं। इसकी पल्स रेट देख लिया 100 to 50 है, इंटेंसिटी 30 है। बर्स्ट ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन हायर सेंटर होता है, ये शॉर्ट पल्स होता है और हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक करंट होता है। बर्स्ट टेंस जो होता है ये सीरीज ऑफ इम्पल्स 1 to 5 पर सेकेंड दे रहा होता है। बर्स्ट टेंस जो होता है ये 7 ms का होता है। ये बेनिफिट क्या होता है, कन्वेंशनल एनिपंचर लाइक टेंस आ रहा होता है। मेथड इसके कि इलेक्ट्रोड को प्लेस किया आपने, ठीक है, आपने किसी भी एरिया ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ पेन के ऊपर कर दे। ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं ना, वो उस तरह हम लोकेट करते हैं कि वो जहाँ पे भी मसल का बल्क हमें लगे और हार्ड सा फील होना है, तो उसे हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट जब भी हम मसल जो होता है वीक हो जाने लग जाता है या बहुत ज़्यादा आपको थकावट फील होती है, तो ट्रिगर पॉइंट के ऊपर आप प्रेस करेंगे ना, तो जो होता है नर्व या सर्कुलेशन में कोई मसला हो तो वो बिल्कुल ठीक होने लग जाता है। नर्व टर्न ट्रिगर पॉइंट डर्माटॉइड सुपरफिशियल पॉइंट ले लें आप, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करें कि नंबर ऑफ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन सिंगल डे ट्रीटमेंट का मिनट्स में ड्यूरेशन रखें, ठीक है। 24 आवर जो है वो कॉन्टीन्यूसली भी आप दे सकते हैं। ट्रांसक्यूटेनियस जो होता है वो नाइट में यूज़ करें। फिर क्रॉनिक पेन सिंड्रोम में होता है, लिम्प्स की पेन होगी, कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव पेन वगैरह आ गई, ठीक है, उसमें दे रहता है। डेंजरस कॉन्ट्रा इंडिकेशन आता है, टेंस कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बिलो द स्किन के ऊपर हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। टेंस जो है वो कभी भी हम पेशेंट के जो पेस मेकर जिनका होता है उनके साथ भी हम अप्लाई नहीं कर रहे होते, क्योंकि एकदम ट्विंचिंग वगैरह का एक्शन हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन जा रही होती है, तो हार्ट बीट पहले नहीं सही, तो आप कार्डिक पेस मेकर ऊपर से आप ये करें तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांसक्यूटेनियस जो होता है अवॉइड कर रहे होते हैं। फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हम अवॉइड कर रहे होते हैं टेंस को। फिर उसके बाद हेमोरेज के पेशेंट होते हैं उनमें भी नहीं कर रहे थे। और अगर आपको नज़र आ जाए ओपन वुंड है, ज़ख़म खुला हुआ, कैरोटिड है, ये साइनसेस ओवर द माउथ है, ये नियर आया है, तो हम तब भी टेंस अप्लाई नहीं करते।